गोकुल और पोरबंदर के बीच एक आश्रम था, ऋषि संदीपनी का आश्रम। वही दो छोटे बालक पढ़ते थे, श्री कृष्ण और सुदामा। कृष्ण द्वारका के राजकुमार और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र। पर दोनों में कोई भेद नहीं था। साथ खेलते, साथ जप करते। एक दिन गुरु माता ने कहा, बच्चों चंदन से लकड़ी ले आओ। कृष्ण और सुदामा दोनों साथ निकल पड़े। अचानक बारिश शुरू हो गई और दोनों पेड़ के नीचे छुप गए। सुदामा ने कृष्ण को गले लगाया ताकि वो ठंड से ना कांपे। कृष्ण ने कहा, मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। समय बीत गया। कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण। घर में खाने तक को कुछ नहीं था। उनकी पत्नी ने कहा, प्रभु श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं, उनसे मिलने जाओ, शायद हमारी मदद हो। सुदामा बोले, मित्रता का मूल्य मांगना नहीं होता। पत्नी बोली, तुम उनसे भिक्षा नहीं मांगो, बस मिलने जाओ। घर में कुछ नहीं था तो पत्नी ने 4 मुट्ठी चावल बांध दिए एक पुराने कपड़े में। सुदामा द्वारका की यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वह द्वारका पहुंचे तो सोने जैसे महलों को देखकर हैरान रह गए। राजमहल के द्वारपाल ने पूछा, कौन हो तुम? सुदामा ने धीरे से कहा, कृष्ण का बाल सखा सुदामा। द्वारपाल ने भीतर जाकर सूचना दी। जब श्री कृष्ण को पता चला कि उनका मित्र आया है तो वे सिंहासन से कूद पड़े, नंगे पांव भागे और सुदामा को देखकर गले लगा लिया। द्वारका के दरबार में सब स्तब्ध रह गए। राजा स्वयं एक निर्धन ब्राह्मण के चरण धो रहे थे। 4 मुट्ठी चावल की भेंट। कृष्ण ने पूछा, मित्र मेरे लिए क्या लाए हो? प्रभु कुछ नहीं, बस पत्नी ने 4 मुट्ठी चावल बांध दिए हैं। कृष्ण ने वह कपड़ा लिया और एक एक मुट्ठी चावल मुंह में रखी। पहली मुट्ठी से सुदामा के घर में अन्न का भंडार भर गया। दूसरी मुट्ठी से धन और वैभव बरस गया। तीसरी कि रुक्मिणी देवी ने कृष्ण को तीसरी मुट्ठी खाने से रोक दिया, क्योंकि अगर वे तीसरी मुट्ठी भी खा लेते तो सुदामा को स्वर्गलोक का वैभव मिल जाता और वे पृथ्वी पर न रह पाते। भेंट का फल। जब सुदामा घर लौटे तो देखा कि उनकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई है। पत्नी रेशमी वस्त्रों में खड़ी थी। घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। सुदामा ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और बोले, प्रभु आपने बिना मांगे सब कुछ दिया, लेकिन आपकी मित्रता यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन है। भगवान को भेंट में वस्तु नहीं, भक्ति का भाव चाहिए। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल।